नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। आप देख रहे हैं साक्षात न्यूज़। सफाई कर्मचारियों के हितों को लेकर राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत। ओम प्रकाश लोहिया। बूंदी में सफाई कर्मचारियों की सुनी समस्याएं। बूंदी राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य ओम प्रकाश लोहिया ने गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में सफाई कर्मचारियों की समस्याएं सुनी और उनके शीघ्र समाधान के लिए नगर परिषद आयुक्त को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। जन सुनवाई के दौरान आयोग सदस्य ने कहा कि राज्य में 13,184 सफाई कर्मचारियों के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए वित्त विभाग को प्रस्ताव भिजवाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि सरकार और आयोग सफाई कर्मचारियों के हितों को लेकर निरंतर प्रयासरत हैं। इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारी आयोग के निर्देशानुसार राज्य की सभी नगर निकायों में पहुंचकर सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को सुन रहे हैं और उनकी निस्तारण करने में सार्थक प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार सफाई कर्मचारियों की भर्ती, पदोन्नति, समय पर वेतन दिलाने को लेकर प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अवगत कराएंगे। उन्होंने निर्देश दिए कि गैर वाल्मीकि समाज के कार्मिकों को उनके मूल पदों पर ही नियुक्त किया जावे। यह कार्य आगामी 7 दिवस में कर इसका पालना भिजवाई जावे। उन्होंने कहा कि आमजन महंगाई राहत कैंप के अंतर्गत विभिन्न 10 योजनाओं का लाभ उठाएं, साथ ही अपने परिचितों को भी राहत कैंपों में मिल रहे लाभ के बारे में अवगत कराएं। उन्होंने नगर परिषद आयुक्त को वाल्मीकि समाज के लिए सामुदायिक भवन हेतु भूमि चिन्हित करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि सफाई कर्मचारियों को समय पर वेतन का भुगतान किया जाए। RGSS योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए ई-मित्र पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवाएं। इस दौरान उन्होंने पट्टों संबंधी प्रकरण, पेंशन, एरियर भुगतान इत्यादि बिंदुओं को लेकर समीक्षा की। बैठक में नगर परिषद आयुक्त महावीर सिंह सिसोदिया ने भी सफाई कर्मचारियों के बारे में विस्तृत जानकारी देकर सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्यों को अवगत कराया। तो आइए देखते हैं साक्षात न्यूज़ में सफाई आयोग सदस्य ने क्या कहा। आपको ऐसी मंशा कभी किसी अधिकारी की नहीं होती, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि वो अपने स्टाफ, क्योंकि परिवार का मुखिया, मेरी बात समझो, आज इस नगर परिषद के परिवार के मुखिया महावीर जी, इनकी नजर में ये कभी नहीं चाहेंगे। कोई भी, आप होगे तो आप ही नहीं चाहोगे, मैं होगा तो मैं भी नहीं चाहूंगा कि परिवार का जो मुखिया होता है ना, उसकी जिम्मेवारी ज्यादा हो जाती है। आज हमारे मुखिया कौन है? अशोक गहलोत साहब मुख्यमंत्री जी है, वो हमारे मुखिया है। पर्सनल दृष्टि से देखे तो जब वो हमारे मुखिया, तो वो भी गलत नहीं करेंगे। तो किसी भी व्यक्ति को कई बार क्या होता है कि सर्कुलेट नहीं होता व्यक्ति के पास, और सरकार ने भी आयोग बना रखा है, आप हमारे पास भेजो, ये हमारी मॉरल नीति बनती है आपके लिए। ठीक है कोटा में भी गया तो डिस्कस करना है। तो उसमें लास्ट में निकला कि सफाई कर्मचारी को जो गेन है ना, जमादार पर जमादार से सेल्फ डिस्ट्रक्ट है, इस तरह से चैनल बना हुआ है। लेकिन इस सिस्टम इनके साथ ये हुआ कि इन्होंने चैनल को बाईपास करके उनको ड्राइवर के पद पर देकर के उसका लाभ नहीं दिया। अब वो ये कह रहे हैं कि उनका जो ड्राइवर पद का जो लाभ दिया वो उनसे रिकवरी करके उनको सफाई कर्मचारी पद के अनुसार जो उनको लाभ मिलना चाहिए वो लाभ देकर के उनको पेंशन दी जाए। ये है उनके साथ समस्या। 92 के बाद के 92 के आसपास का आप लोगों को पता होगा कि जिसको ड्राइवर के पद का 7 वर्ष का अनुभव है, 7 वर्ष का अनुभव नहीं है उनके, 7 वर्ष का जिसको अनुभव है उसको ड्राइवर बनाया जाता है, और वो डीपीसी के माध्यम, वो भी क्या हुआ, डीपीसी के माध्यम से ड्राइवर बनाई गई है। अरे आपने प्रश्न किया, आपको सुनो, हम लोगों ने मांग उठा रखी है ये चालू कराने की। इसका दुरुपयोग भी हुआ, मैं आपको बता दूं, राजस्थान के अंदर इस डीपीसी के नाम का, क्योंकि ड्राइवर का प्रमोशन तो वो गाड़ी तो चला ही नहीं रहा 7 साल। इसलिए स्पेशल आप मेरे से मिलना, इसके विषय में अपने स्पेशल कोई रास्ता करेंगे। ठीक है, आपके सामने मैं डायरेक्ट से बात करके जो भी इसके डिटेल है उनसे बात करके इसका रास्ता, ठीक है। इस टाइप के कोई भी फायदे काम करता है तो उसका स्वागत, सीधी सी बात, बस काम करना चाहिए। क्योंकि हम भी ये मानते हैं कि वर्तमान में बेरोजगारी चरम सीमा पर है, और आप यदि काम करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका विशेष स्वागत है यदि काम करते हो। और जो दौरे पर रहे हैं, वाल्मीकि समाज की कई समस्याएं सामने आई है। क्या क्या समस्याएं रही, तो क्या निदान? माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय द्वारा
सफाई कर्मचारी आयोग के अंदर हम लोगों को स्पष्ट निर्देश दे रखे हैं कि आप एक एक नगर पालिका नगर परिषद के अंदर जाकर सफाई कर्मचारियों की जन समस्या सुनोगे और लोकल स्तर पर उनका समाधान है तो तुरंत उनका समाधान करवाओगे और यदि प्रदेश स्तर की है तो उसको आप लाकर मेरे साथ सबमिट करोगे। किस प्रकार की समस्याएं सामने देखने को मिली आज आपको? इसमें मुझे जहाँ तक इनकी कार्यशैली अच्छी लगी नगर परिषद की यहाँ के अधिकारियों की, शुरू में क्या था ये मुझे पता नहीं, मगर वर्तमान में कर्मचारियों में जो लोकल स्तर पर कोई कार्य ज़्यादा पेंडिंग अपेंडेंसी नहीं है। थोड़ा इन्होंने अपनी सैलरी को लेकर कहा था कि भी थोड़ी लेट हो जाती है, वो मैंने उनको निर्देशित कर दिया है कि ये बिल आप जल्दी बनावें। बाकी जो सरकारी स्तर पर इन्होंने जो मुझे ज्ञापन दिए, जो मांग पत्र रखी है, मैंने उसका सरकार के स्तर पर जो जवाब देना है वो मैंने उचित कहा है और उस हिसाब से मैंने बताया इनको कि भी सरकार आपके लिए कैसे काम करे। कर्मचारियों की भी काफ़ी कमी है, सफाई कर्मचारियों की, इस वजह से काफ़ी परेशानी का सामना उठाना पड़ता है। नहीं, निश्चित रूप से जो मुख्यमंत्री महोदय जी ने एक बार इसको स्टैंड किया था सफाई कर्मचारी भर्ती को, इसको हम वापस चालू करवा रहे हैं। सीएम साहब बहुत जल्द इसके ऑर्डर कर रहे हैं, ये चालू हो जाएगी तो इससे जो भी पूरे राजस्थान के अंदर सफाई कर्मचारियों की कमी है उसका पूर्ति करने के लिए हम वापस इसको चालू करेंगे। अब तो वार्ड भी बढ़ चुके हैं, पूरे नगर पालिकाएं जिले में बनी हैं, तो किस प्रकार सफाई कर्मचारियों की कमी पूरी कर देंगे, कब तक कर देंगे? क्योंकि अब आचार संहिता भी लगने वाली है। अभी हमने फिलहाल प्रथम बैच के हिसाब से जो वैकेंट पद है, यानी कि प्रथम बैच के हिसाब से वैकेंट पद है, उनकी नियुक्ति के लिए हम लोगों ने प्रयास शुरू किए थे। 13,184 को हमने वित्त विभाग वापस फाइल रिमूव कर दी है और जहां भर्ती के पद नहीं निकले हैं या जहां भर्ती शेष रह गई है वहाँ और करवा रहे हैं और इस तरीके से हमने पुनः इस भर्ती को चालू कर रहे हैं।